आखिरकार एक बार फिर नीट यूजी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत पर और सपनों पर पानी फिर गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तथाकथित अमृतकाल अब विषकाल बन गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। नीट पेपर लीक पर सियासत भी गर्म हो गई। देखिए नीट परीक्षा रद्द होने पर क्या बोले पक्ष और विपक्ष के नेता। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की इस समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने, विद्यार्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीए को लिखा, तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को, मैंने सुना है कि इतना गरीब भाई ये शिकायत हमारे पास आधी राजस्थान से आ रही, तब केस एसओजी को दिया गया। उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे थे। मैंने कल ही मांग करी, आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? आपने बैठा रखा उनको, आप उनका अरेस्ट करें, कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरी राजस्थान की बदनामी हो रही थी। पर ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे स्टेशन दिए होंगे। एसओजी संस्था जो है उनके अधिकारियों में असमझ पैदा हो गई कि हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं। ये खबरें भी आ रही थी एसओजी से भी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। अब सवाल ये कि 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। पहले भी जो एग्जाम होते हैं राज्यों में, वहां पे भी राजस्थान सहित मैं जहां तक समझता हूँ शायद उसमें यूपी भी है, गुजरात भी है, हो सकता है एक आधे में गलत बोल रहा हूँ, मतलब देहरादून का भी रिपोर्ट आई थी, बिहार से भी आई थी, कई राज्यों से आती रहती है। तो ये जो पेपर लीक के जो गैंग बन गए हैं अलग अलग राज्यों में और राष्ट्रव्यापी, इससे हमारे जो नौजवान पीढ़ी बहुत दुखी है। तैयारी करते हैं, एग्जाम होते हैं, फिर एग्जाम रद्द करने पड़ते हैं। हमें भी राजस्थान में एक आउट हो गया, रद्द करना पड़ा था। तो ये बहुत बड़ी समस्या, चुनौती के रूप में हमारे सामने है। भारत सरकार को चाहिए, मैंने पहले ही अपील की थी, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो ये ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है, ऑर्गेनाइज वे में गैंग बनी हुई है, ये पता लगाना चाहिए ये इस समस्या के समाधान के लिए। अब आप आश्चर्य करोगे, अभी ये राजस्थान में एसओजी जांच कर रही है, वो पेपर जो राजस्थान से आउट हो गए, जयपुर या सीकर से, जो हम सुन रहे हैं, उसने एफआईआर दर्ज आज भी नहीं करी है, आज की होगी। और बताइए एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना छात्रों से, जो एग्जाम दिया है, डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उनसे कन्विंस हो गए। उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम, 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। जब उनके पास पहुंच चुकते हैं, एनटीए के पास पहुंच चुकते हैं, नेशनल एजेंसी के पास में, तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास एसओजी पास नहीं पहुंचे क्या?
तो पता नहीं है क्या बदनामी के डर से, क्योंकि हमें बदनाम कर रहे हैं 2 साल से, पेपर आउट। हम तो स्वीकार करते हैं, पर हमारे ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे वक्त में केस दर्ज होते थे, हमारे वक्त में ही पेपर रद्द होते थे, वापस एग्जाम करवाते थे। पर ये जो इनकी अप्रोच है ना, वो नेगेटिव अप्रोच है। पूरे देश की बदनामी, राजस्थान की बदनामी हो रही है, एसओजी की बदनामी हो रही है कि राजस्थान के एसओजी ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी, क्यों नहीं उन्होंने रिपोर्ट भेजी बताया पब्लिक को भी हमने रिपोर्ट भेजी थी। तो ये सब रहस्य बने हुए, बहुत ही दुखद घटना है ये, जिसमें एनटीए को ये पेपर रद्द करना पड़ा, सीबीआई को जांच देनी पड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ अब भी समय है, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे सीबीआई भी, पता लगाए कि और जहाँ पेपर आउट आर्मी में हो जाते हैं, जुडिशरी में हो जाते हैं, सब संस्था में पेपर आउट हो रहे हैं। तो ये फन फॉर ऑल हमेशा के लिए प्रॉब्लम हल होनी चाहिए, मेरा मानना है। मेरी रुचि उसके अंदर है कि सरकार किसी पार्टी की हो, पेपर आउट होना बहुत बड़ी घटना होती है। तो मैं समझता हूं कि उसके लिए किस प्रकार से हमेशा के लिए बीमारी समाप्त हो। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोग कहते हैं बेरोजगार लोग क्या करें, ये धंधा पकड़ लिया, धंधा शुरू कर दिया इन लोगों ने। बड़े बड़े नेता उसमें कई बार शामिल होते हैं, ऐसे नाम भी आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इन बातों में बहुत गंभीरता लेना चाहिए सरकार। अब सरकार, भारत सरकार तो क्या है, चुनाव जीतने का उनका एजेंडा खाली, बस चुनाव जीते कहते, ये इनके प्रकरण साम दाम दंड भेद काम लो। अरे भाई, चुनाव जीतना मैं तो पूर्ण हो सकता है, पर साथ में जो ये घटना हो रही है उनको रोकने बहुत आवश्यक होता है। जो मंत्री जी है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको चाहिए कि वो ध्यान दे इसके ऊपर। उनको चाहिए विशेष रूप से, वो मंत्रालय के मंत्री हैं, कि पेपर आउट क्यों हो रहे हैं, बताएं देश को। नीट अब परीक्षा नहीं बल्कि नीलामी बन गई है, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी हमेशा नकारात्मकता की भाव से उनका बयान आता है। सत्ता में वो भी रहे हैं, समस्या आती है उसका समाधान होता है, गलत करने वाले पर कार्रवाई भी होती है। अराजकता उत्पन्न करने की मानसिकता पर रोक लगाने के लिए सरकार सजगता से काम कर रही है। क्या हुआ, वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे, शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है। उनके माँ बाप के पास अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें, कैसा करेंगे।